Hello children, welcome to my channel Pathshala. In today's video we are going to read chapter number 9 of class 1 EVS and the chapter's name is My Neighborhood. My Neighborhood का मीनिंग क्या है बच्चों? My का मीनिंग है मेरा, neighborhood यानी कि आस पड़ोस, यानी कि आपके आसपास का जो एरिया है। आज आप इस चैप्टर के थ्रू उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आपका चैप्टर पढ़ना। We live with our family at home. हम घर पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, यानी कि अपने परिवार के साथ रहते हैं। There are many houses near our house. हमारे घर के पास और कई घर होते हैं। Many का क्या मीनिंग है? कई। Near का क्या मीनिंग है? आस पास, पास में। People living in these houses are our neighbors. जो हमारे घर के आसपास जो बाकी के और घर हैं उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी। ठीक है। देयर आर मैनी अदर प्लेसेस नियर आवर हाउस। हमारे घर के पास हमारे नेबर्स के घरों के अलावा और भी बाकी के और प्लेसेस होते हैं और जगह होती हैं। ठीक है। ऑल दिस एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ आवर नेबरहुड। ये सारा का सारा एरिया जिसमें हमारे जो नेबर्स के जो घर हैं और जो बाकी के जो और प्लेसेस हैं इन सबको मिला के उस एरिया को क्या कहते हैं? हम नेबरहुड कहते हैं, यानी कि हमारा जो आस पड़ोस है। ठीक है। हमारे जो नेबर्स हैं उनके जो हाउसेस हैं उनको छोड़ के और कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं जो हमारे घर के आसपास होते हैं? जैसे क्या लिखा है ना बच्चों, देयर आर मैनी अदर प्लेसेस नियर आवर हाउस, कि हमारे घर के आसपास और भी बाकी की जगह होती हैं। वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि अगर आपको ग्रोसरी लेनी है, आपको दूध लेना है, आपको स्टेशनरी का कोई सामान लेना है, या फिर जैसे कि किसी को सिम लेना है फ़ोन का, या फ़ोन रिपेयरिंग का काम है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं? हमें कहाँ मिलती हैं? ये सब सारी चीज़ें जो ये सर्विस हम लेते हैं ये हमें मार्केट में मिलती हैं, है ना। जैसे मार्केट में अलग अलग शॉप्स होती हैं ना, कहीं पे फैब्रिक की शॉप है, कहीं पे ग्रोसरी का सामान है वो मिलता है, कहीं पे स्टेशनरी शॉप है, मिल्क बूथ होते हैं, फ़ोन रिपेयरिंग जो शॉप्स होती हैं वो होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जिस पे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग सर्विसेज उनसे लेते हैं और उनको पे करते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे आसपास जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, जो अलग अलग जो और जो बाकी जगह हैं, अब हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अभी मैंने अभी डिस्कस किया है कि जो हमारे नेबर्स के घर होते हैं उनके अलावा जो प्लेसेस हो सकते हैं वो मार्केट हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये जो सारे प्लेसेस हैं जो हमारे घर के आसपास हैं इन सब को हमारे नेबरहुड में ही काउंट किया जाता है, यानी कि ये सब हमारे नेबरहुड का पार्ट है। ठीक है। ऑल दी प्लेसेस इन दी नेबरहुड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें एक एक जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज मिलते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को स्टेशनरी का कुछ सामान लेना है, पेंसिल लेना है, इरेजर लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें लेनी है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो अपने पेरेंट्स के साथ स्टेशनरी शॉप पे जाएगा। इसी तरह से अगर ग्रोसरी का सामान लेना है, ग्रोसरी में आपका ब्रेड हो गया है, आपको आटा लेना है या कुछ और लेना है घर में, तो इस तरह से किसी ग्रोसरी शॉप पे जाया जाएगा। तो इस तरह से जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो हमें डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। ठीक है। हमें यानी कि हमें अलग अलग सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी बाय थिंग्स ऑफ डेली नीड इज़ कॉल्ड ए मार्केट। जैसे अभी बताया कि हमें जैसे कोई भी चीज़ हमें परचेज करनी है, जैसे किसी बच्चे को स्टेशनरी का सामान कुछ चाहिए, तो वो स्टेशनरी शॉप कहाँ होगी? एक मार्केट में होगी। अगर ग्रोसरी शॉप पर जाना है, ग्रोसरी का सामान लेना है, तो वो भी शॉप मार्केट में होगी। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम डेली यूज़ की जो चीज़ें खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मार्केट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं मार्केट। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को परचेज करते हैं, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर इन सारी शॉप्स को का जो एरिया है उसको कहेंगे हम मार्केट। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स एंड सेंड मनी ऑर्डर्स इज़ कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस।
और एक ऐसी जगह जहाँ पर हम स्टैम्प्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं, या फिर मनी ऑर्डर्स के थ्रू हम मनी सेंड करते हैं अपने रिलेटिव्स के पास या किसी अपने के पास। तो इस तरह से ये सारे काम किस जगह पर होते हैं बच्चों? ये होते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। मार्केट में आप क्या खरीदते हैं? मार्केट में वो सब चीज़ें हम खरीदते हैं जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं। और जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस से हम स्टैम्प्स खरीदते हैं, हमारे पार्सल्स भेजते हैं, पोस्ट कार्ड्स को हम सेंड करते हैं, मनी ऑर्डर्स को हम सेंड करते हैं। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस हमारी क्या हेल्प करता है? पोस्ट ऑफिस हेल्प करता है कि हम अपना सामान या फिर अपनी कोई चिट्ठी है या कोई मनी ऑर्डर है वो हम किसी अपने के पास भेज पाएँ। वी कीप आर मनी सेफ इन दी बैंक। और हम अपना जो पैसा है वो कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, कहाँ पर रखते हैं? अपना एक्स्ट्रा जो पैसा है उसे रखते हैं हम बैंक में। ठीक है। बैंक किस लिए यूज़ होता है? बैंक होता है आपकी जो सेविंग्स है उसको डिपॉजिट करके रखता है, उसको सेफली रखता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, वी गो टू ए पुलिस स्टेशन व्हेन देयर इज़ ए थेफ्ट। और अगर कोई चोरी हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में। अगर कहीं पर किसी भी जगह पर अगर आग लग जाती है तो तब क्या कौन हमारी हेल्प करता है? फायर स्टेशन हमारी हेल्प करता है। अब आगे यही दिया गया है, वी गो टू ए फायर स्टेशन व्हेन देयर इज़ ए फायर इन द नेबरहुड। अगर हमारे आसपास कहीं पर आग लग गई है तो हम कहाँ पर कॉल करते हैं? हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं। अगर चोरी हो गई है, कोई थेफ्ट हो गई है तो कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन करने जाते हैं। वी गो टू ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट व्हेन वी आर इल। और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे नेबरहुड में क्या क्या होता है बच्चों? हमारे नेबरहुड में होते हैं जो हमारे नेबर्स होते हैं उनके घर होते हैं, साथ ही साथ जो बाकी के जो और डिफरेंट प्लेसेस हैं जैसे कि मार्केट है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, तो बैंक हो गया है बच्चे, स्कूल हो गए हैं। तो इस तरह से ये भी एक डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि हमारे नेबरहुड का पार्ट है। नेबरहुड यानी कि हमारे आस पड़ोस का पार्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि नेबरहुड में क्या क्या आता है। हमारे नेबर्स के जो घर हैं वो भी आते हैं, साथ ही जो बाकी के और प्लेसेस हैं जैसे कि मार्केट है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, पार्क है, आपका स्कूल है, बैंक है। तो इस तरह से ये जितने भी बाकी के और प्लेसेस हैं जिनसे हम अलग अलग सर्विसेज लेते हैं तो इन सबको भी नेबरहुड में इंक्लूड किया जाता है। जितने भी प्लेसेस हम लोगों ने आपके इस चैप्टर में अभी जो डिस्कस किए हैं बच्चों, जैसे कि मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन या फिर हॉस्पिटल है, तो इस तरह से जो हमारे नेबरहुड में जितने भी प्लेसेस आते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अब आपको अच्छे से समझ आएगा जो आपकी पिक्चर दी गई है चैप्टर में, जैसे कि बैंक का इसमें सबसे पहला एक पिक्चर दी गई है, पोस्ट ऑफिस का दिया गया है। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस किस लिए काम आते हैं? कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस में भी छोटी छोटी कुछ सेविंग्स के लिए कुछ स्कीम्स होती हैं, उसमें भी सेविंग करी जाती है, बैंक में सेविंग करी जाती है। हम अपना जो एक्स्ट्रा जो मनी होता है उसमें उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है हम बैंक से वो पैसा निकलवा भी लेते हैं। और पोस्ट ऑफिस क्या काम आता है? पोस्ट ऑफिस से हम स्टैम्प्स लेते हैं, हमारे जितनी भी लेटर्स होते हैं किसी अपने के पास हमें सेंड करना है तो वो भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर्स भेजते हैं। और क्या क्या है जो हम लोगों ने अभी अभी जो डिफरेंट प्लेसेस जो डिस्कस किए हैं बच्चों, वो है पुलिस स्टेशन। अगर कोई थेफ्ट हो जाती है या कोई और कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि सोशली सही नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत काम किसी ने किया है, तो कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेन करने। फिर उसके बाद है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल का क्या काम है? अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर से। उसके बाद अभी अभी हमने और क्या डिस्कस किया था? फायर स्टेशन। फायर स्टेशन किस लिए काम आता है? अगर हमारे आसपास किसी भी जगह पर अगर आग लग जाती है और अगर वो कंट्रोल से बाहर होती है, ठीक है, और हम तब कहाँ कॉल करते हैं? हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं, ठीक है, सो दैट उस आग को कंट्रोल किया जाए और फर्दर जो डैमेज है वो ना हो।
पार्क है, आपके आसपास पार्क भी होंगे। आप पार्क का क्या यूज़ करते हैं? आप खेलते हैं, आराम से वहाँ पर वॉक करते हैं, लोग बैठ के वहाँ पर योगा भी करते हैं। यानी कि पार्क का यूज़ हम रिलैक्सेशन के लिए अच्छे से यूज़ करते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो पार्क हमारे लिए बड़ा ही एक बेनिफिशियल एक प्लेस है जिससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। और है बच्चों जैसे कि केमिस्ट की शॉप है, क्लोथ्स की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, वो मार्केट का पार्ट हो सकते हैं, या फिर कोई स्टेशनरी शॉप है, मिल्क बूथ है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस होते हैं और वो हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका जो सेक्शन दिया है उसमें है टू डू। आपको क्या करना है? आपको एक जो ये पिक्चर दी गई है, अब इस पिक्चर को देख के आपको क्या करना है? सी दिस पिक्चर ऑफ ए पार्क। जो ये पार्क की एक पिक्चर दी गई है, आप इसको देखो। डू यू हैव वन इन योर नेबरहुड? क्या आपके जो नेबरहुड है, जो आपका आसपास का एरिया है, क्या उसमें कोई पार्क है? अगर है तो आप यहाँ पर जो यहाँ पर जो एक ब्लैंक जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप यस लिखेंगे। अगर किसी के आसपास अगर पार्क नहीं है तो वो नो लिख सकता है वो बच्चा। टॉक अबाउट द थिंग्स इट हैज़ इन इट। और इस पार्क में जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप इनके बारे में आपको टॉक करनी है, या फिर आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी मैम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा, पीपल इन द नेबरहुड हेल्प ईच अदर। जो नेबरहुड में जो पीपल होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं हमारे नेबरहुड में, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे आपके भी नेबर्स होंगे, कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? उनसे हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और करनी भी चाहिए। वी मस्ट हेल्प आवर नेबर्स टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। और हम अपने नेबर्स की भी हेल्प करते हैं सो दैट हमारा जो नेबरहुड है, यानी कि हमारा जो आसपास का जो एरिया है, वो उसको हम क्लीन रख पाएँ। ठीक है, जैसे कि अगर घर में अगर सफाई हुई है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने नेबर के घर के सामने ही आपने कचरा डाल दिया, तो ये गलत है। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और जो आपका आसपास का जो एरिया है उसको हमेशा क्लीन करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों समरी इस चैप्टर की। ठीक है, यानी कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पॉइंट है, देयर आर मैनी हाउसेज नियर आवर हाउस। हमारे घर के पास काफ़ी सारे और कई घर हैं। हाँ, ये भी सही है ना, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि हमारे घर के आसपास और भी कई घर होते हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। जो हमारे घर के आसपास, जो हमारे घर के पास जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, ऑल द प्लेसेस इन द नेबरहुड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। जो हमारे नेबरहुड में, यानी कि हमारे आस पड़ोस में जो बाकी की जो जितने भी प्लेसेस होते हैं वो हमें अलग अलग सर्विसेज देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था, जो नंबर 2 पे पॉइंट क्या है, जो हमारे आसपास का एरिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेबरहुड। अब नेबरहुड में हमारे नेबर्स के जो हाउसेज हैं वो भी आते हैं, मार्केट आती है, आपके आसपास जो पुलिस स्टेशन है वो भी नेबरहुड में आता है, पोस्ट ऑफिस अगर किसी के आसपास घर के आसपास है तो वो भी आपका नेबरहुड में ही आता है, हॉस्पिटल जो आपके घर के आसपास है वो भी आपके नेबरहुड में आता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस भी हैं आपके नेबरहुड में, और जो भी प्लेसेस होते हैं आपके नेबरहुड में वो क्या देते हैं? हमें डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, यानी कि हमें अलग अलग तरह की वो सेवाएं देते हैं। ठीक है, पीपल इन दी नेबरहुड हेल्प ईच अदर। और जो नेबरहुड में जो लोग होते हैं, यानी कि आपके आस पड़ोस में आपके जो पड़ोसी हैं, आपके आसपास के एरिया में जो बाकी के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको जो ये चैप्टर है माई नेबरहुड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प से मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।